देश का यूथ कॉकरोच है ना। अब मैं तुम्हें असली मतलब समझाता हूँ। कॉकरोच का असली मतलब क्या है। देखो यार, है क्या, कॉकरोच जो है ना वो गंदगी में पनपता है और गंदगी से पनपता है। ठीक है, तो अगर इतने बड़े महाशय कह रहे हैं कि हमारा देश का यूथ जो है वो कॉकरोच हो चुका है, तो ये जाहिर सी बात है ना यार कि देश भी गंदा हो चुका। तभी तो कॉकरोच पनप रहे हैं। ये जितने भी कॉकरोच दिख रहे हैं ना, ये सब आपने अपनी राजनीति की गंदगी से पैदा करे हैं। अगर आप अपनी राजनीति साफ रखते ना, ईमानदारी की, सेवा भाव की, तो कॉकरोच आते नहीं। अब इन कॉकरोचों को आपको उठना बड़ा भारी पड़ेगा। तो आप पे दो ऑप्शन है, या अपनी राजनीति की गंदगी साफ कर लो, तभी कॉकरोच अपने आप हट जाएंगे, या आप देख लो। देश समझ चुका है, आवाज़ उठाना जान गया है देश, सवाल करना जान गया है देश। तो उन्हीं में से कॉकरोच निकल के आ गए हैं सामने, उसी से डरने लग गए ये लोग हैं। अरे यार, सवाल तो पूछेगी ना जनता, सवाल भी नहीं पूछेगी। तुमको लाया कौन है? अरे हम लाए भाई, हम लाए हैं, हम टैक्स देते हैं, ठीक है, खून पसीने की कमाई से। जब तुम गाड़ियों में घूमते हो और हम बसों में धक्के खाते हैं, जब कोई ये ऐसी आवाज़ उठाता है ना, तो वही कॉकरोच बन जाता है। और फिर सब पूरा शासन प्रशासन, हेन तेन, साम दाम दंड भेद, सब मिलके उसको रोकने में लग जाते हैं। बिल्कुल, दबा दो आवाज़, ये बोल कैसे रहा है, ये सच की आवाज़ कैसे उठा रहा भाई, ये हम लोगों की पोल कैसे खोल रहा है। आपने देश को डिजिटल बनाया ना, तो देश का जो यूथ है ना, कॉकरोच, वो डिजिटलाइज जिंदगी जीने लग गया। डिजिटल का असली मतलब समझा रहा है ना। तो इतना डर गए हो, इतना डर गए हैं ये लोग कि भाई साहब एक्सेंडली ब्लॉक करवा दिया, उनका बंद करवा दिया। बिल्कुल, कोई भी देश तरीके में जब चल सकता है जब उसकी जुडिशरी स्ट्रांग हो, न्यायपालिका स्ट्रांग हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में ऑन एन एवरेज 10 लाख लोगों पे 15 से 22 जज है। मस्त गूगल करके देख लेंगे, आज हर चीज़ गूगल पे यार, हर चीज़। यूथ जाग चुका है, डिजिटल आपने बनाया, डिजिटल यूथ सीख गया। अब वो कॉकरोच के रूप में बाहर आ रहे हैं, जगह जगह से निकल रहे हैं, हर बिल से कॉकरोच निकल रहा है। कहाँ कहाँ तक रोकोगे? वह कॉकरोच, वह कॉकरोच, वह कॉकरोच। अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए अगर हमारे को कॉकरोच कहलाना पड़ेगा ना, तो आपको हर ऑफिस में कॉकरोच दिखेंगे, हर सरकारी महकमे में कॉकरोच दिखेंगे आपको। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक लहर है, लहर। आक्रोश, जनता की आवाज़, दुखी जनता की आवाज़, उन सब का मिलके एक नाम आ गया है, कॉकरोच। 2024 के इलेक्शन में, एमपी के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें इस कॉकरोच का वोट काट दिया। ये जो कॉकरोच आपके सामने बोल रहा है, इसका वोट काट दिया था। प्रूफ है, ये देख लो नीचे स्क्रीन पे, देखो अपने नीचे देखो, ये जो, हाँ ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा, ये भाई गौर से देख लो, मेरा वोट ही काट दिया था। 44 साल हो गए हैं, एक ही जगह पैदा हो गया, इतना बड़ा हो गया, मेरे परिवार ने वोट डाला है और मेरा वोट डिलीट हो गया। क्या कहेंगे इसको? अब अगर ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल जेन्युइन प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ, ये देख लो स्क्रीन पे सामने नीचे दिख रहा होगा आपको कि भैया मेरा वोट कट गया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ क्यों कटा था। ट्विटर अकाउंट आपने मेरा ब्लॉक कर दिया, तो मैं भी कॉकरोच हो जाऊँ। अब मुझे कॉकरोच कह लो, दीमक कह लो, खटमल कह लो, झिंगुर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इन आवाज़ों को थोड़ी दबाओगे। अपने यहाँ के सिस्टम का आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मानो अगर आपने किसी ढाबे वाले को, उसको ये बोला ना कि भाई तेरे यहाँ की सब्ज़ी ख़राब है, गलत बनाई है तुमने, तो सीधा आपको ये बात बोलेगा कि जाके उस किसान से बोलो जिसने सब्ज़ी उगाई थी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है, कोर्ट चले जाओ, मुकदमा डाल लो, वहाँ जवाब दूँगा मैं। इस गोदी मीडिया को, नीट का जो एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया ना, उसमें जो 20 लाख बच्चे हुए बेचारों का, उनका कैरियर जो है वो दाव पे लग गया। उससे कोई मतलब नहीं है। मेलोडी खिला रही हैं, मेलोडियाँ बांट रहे हैं स्टूडियो में, एक दूसरे के मुंह में मेलोडियाँ खिला रहे हैं। देश चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया। वहाँ 20 लाख बच्चों की ऐसी तैसी हो गई
कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है ना मेरी बात में दम है तो इस वीडियो को हर एक कॉकरोच तक पहुंचा दो, मार्केट में इतना दौड़ा दो ना, इतना दौड़ा दो, पागल हो जाएं लोग, पागल, पागल जिसे बोलते हैं, इतना दौड़ा दो।